बेपनाह मोहब्बत की कहानी चेतावनी है कि दिल के मरीज इस कहानी को न सुने और दर्द सहने की आदत न हो तो भी इस कहानी को न सुने। यह चेतावनी नहीं, हकीकत है। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को और पर सेट करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे यमक नया वीडियो अपलोड आता। लड़के ने ऑटो को रोकते हुए बोला है और तोड़ो। तभी एक लड़की झल्लाते हुए बोले, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। एक तो देर हो रहा है, ऊपर से आराम से जूते की दूरी बांध रहा है। लड़का बोला, ये लड़की क्या बोले, फिर से बोल। तो लड़के ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, आज तो मेरे बगल में ही बैठूंगा। लड़की ने फिर से निगाह लड़के पर डाली। दोनों कुछ दूरी बनाकर बैठे थे, तभी एक मोटा आदमी आया और दोनों के जिस्म का मिलन हो गया। लड़की अलग होना चाहते थे, लेकिन उनके पास बैठा आदमी कभी कभी लड़की को देखकर मुस्कुरा देता था। उसे लगा था कि दोनों लव हैं। लड़की को गुस्सा आ रहा था। इन दोनों के बीच घुटन महसूस करते हैं। लड़के ने कहा, क्यों बे, लड़की नहीं देखी क्या घूम रहा है तभी से? तो उसके बाद उस आदमी ने कभी चेहरा घुमाकर लड़की को नहीं देखा। जल्द ही वह ऑटो से उतर गया। इधर लड़की राम राम कह रहे थे। लड़के ने झल्लाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो? लड़की बोली, मेरा एग्जाम है, 10 बजे से देर हो रहा है। लड़के ने समय देखा, 18 मिनट कम थे। फिर बोला, किस कॉलेज में हैं? फिर लड़की ने अपने कॉलेज का नाम बताया। लड़का हंसने लगा। लड़की भूली, क्यों हंस रहे हो? फिर लड़का बोला, इस ऑटो से तो वहाँ समय से कभी नहीं कि यह वादा है मेरा, आपके राम भी नहीं पहुँचा पाएंगे। लड़की बोली, जले पर नमक छिड़क को। फिर लड़का बोला, उतनी देर से क्या कर रही थे? फिर लड़की बोली, देखो अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। लड़का बोला, हेल्प कर सकता हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड है। कुणाल ने उसे तुरंत। लड़की बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो लड़का भड़ास को, तो बैठकर रो और चिल्लाओ मम्मी मम्मी। फिर लड़की बोली, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और तोपे चलाए नाम। फिर रोकती है। ऑटो वाला बोला, मैडम पेट्रोल के लिए तो औरतों को रोकना ही पड़ेगा। फिर लड़का बोला, एक उपाय है, तेरा साल बर्बाद नहीं होगा। लड़की बोली, अच्छा कौन सा? लड़का बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूं कॉलेज। लेकिन वो लड़की बोली, लेकिन क्या? लड़का बोला, बिना फायदे का मैं कोई काम नहीं करता। लड़की बोले, फायदा? लड़का बोला, तुझे मेरी एक बात माननी होगी। लड़की ने लड़के के इरादे को भांपा और कहा, नहीं। लड़का बोला, गलत मत सोच, तेरे को मेरे बाइक में पेट्रोल डलवाना होगा। फिर लड़की बोली, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड़का बोला, तो घर से ले आओ। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन बाइक? लड़का बोला, अपना फोन ला। फिर मन में सोचते हुए बोले, बातें तो ऐसे करता है जैसे कोई अमीर ज्यादा है, लेकिन मोबाइल नहीं है इसके पास। फिर लड़का बोला, पाते हैं तो ऐसे करता है जैसे कोई अमीर ज्यादा है, लेकिन मोबाइल नहीं है मेरे पास, यही सोच रही है ना? तो लड़की बोली, हाँ सॉरी, नहीं नहीं। लड़का बोला, तेरे को कुछ देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। बुरा मत सोच, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया तो तेरा बाप तेरा को लिस्ट चेक करके मुझे पकड़ सकता है।
लड़की बोली लेकिन क्यों, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। फिर लड़का लड़की की बात करते हुए बोला एग्जाम देना है न तेरा को। लड़की बोली हाँ। फिर लड़का बोला तो देखते चार। लड़के ने अपने मोबाइल पर कॉल किया और कहा माँ रवि से मेरा मोबाइल। भाजपा माँ बोली रवि अभी पीएचई है। लड़का बोला फोन रूस को। रवि तेरे को मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो मोबाइल और बाइक लेकर राजा 2 मिनट के अंदर। रवि बोला के और बोला मम्मी भैया की गर्लफ्रेंड है। इतना कहकर निकल गया। माँ बोली गर्लफ्रेंड है, सुन तो बेहतर था। थोड़ी देर में रवि वहां पहुंच गया। लड़का बोला ज्यादा न देख, ये पैसे ले और से घर चला जाऊं। फिर दोनों कॉलेज टाइम पर पहुंचे। एग्जाम खत्म होने के बाद लड़की लड़के को बोले घर चलो, पैसे तुम्हें लौटा देती हूँ। लड़के ने उसे फिर घर छोड़ा। दोनों एक दूसरे के नाम पूछे। लड़की ने जब पैसे देना चाहा तो लड़के ने अच्छे मार्क्स लाने की बात कहकर नहीं लिया। लड़की के पापा ने लड़के के बारे में पूछताछ की। फिर लड़के के बारे में सारी जानकारी था। इधर रवि भी लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा किया। फिर दोनों के घर वाले मिले और मन ही मन में शादी का प्रचार बनाने लगा। कुछ दिन बाद लड़की का फिर एग्जाम था। लड़की फुट लेखकों का। लड़की के पापा बोले गुलाल उसको, वो तुम्हें छोड़ देगा समय से। लड़की बोली लेकिन पापा। पापा बोले मैं उसे जानता हूँ, मिला हूँ, अच्छा लड़का है। लड़की ने कॉल किया। फिर लड़के ने कुछ उल्टा बोला लेकिन दोनों साथ गए। फिर दोनों धीरे धीरे नजदीक आते गए। फिर प्यार का इजहार हुआ। एक दिन लड़की लड़के के साथ मंदिर गए लेकिन लड़का अंदर नहीं गया। लड़की बोली नाटक बंद करो और चलो। लड़का बोला रह जाओ, मुझे अंधविश्वास में नहीं पड़ना। लड़की बोली एक बेहतरीन जरूर जाओगे, और वो भी मेरी वजह से, यह वादा है मेरा। लड़का बोला भेजा मेरी माँ और पूजा करके जन्म दिया। दोनों के प्यार की नदियाँ अच्छे ही चल रही थे। तभी एक दिन लड़के का 2 कॉल काटकर लड़की कहीं पीजी हो गई। 1 घंटे तक लड़के को झटका लगा। लगभग आधे घंटे बाद उसका कॉल आया तो लड़का बैनर्जी और को थे। यहीं से दोनों में दरार पैदा हो गया। फिर दोनों में बात बात पर झगड़ा। एक लड़का किसी लड़की से बात कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड देखी और भड़क गए। फिर बातचीत और कम हो गया। फिर दोनों ने अपने अपने नए नए फ्रेंड बनाकर एक दूसरे से मिलाया। फिर दूरी और बढ़ गई है, अब बातचीत भी पड़ी। वैसे तो ने दोस्त बन गए हैं लेकिन सच्चा प्यार तो दोनों में ही था। सो जल्द ही टूट गया। लड़की दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही थी। उसका मन होता कि लड़के को कॉल करें, लेकिन मोबाइल लेकर फेंक देते हैं। उसका नंबर में से सब कुछ डिलीट कर दिया। लड़की अपने शरीर पर अब ध्यान भी नहीं देती थी। उसको लगता था जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जीकर क्या करें। उसको हमेशा बुखार रहता लेकिन कुछ दवा भी नहीं खाते। घर वाले कुछ करना चाहिए लेकिन दोनों ने रोक दिया। लगभग 6 महीने बाद लड़की का हालत बहुत खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा सॉरी, शायद कुछ महीने पहले आते तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन बीमारी का लास्ट स्टेज है, अभी जिंदा नहीं रह सकते, कुछ महीनों के ही मेहमान है। लड़की को हकीकत जानकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा लड़का तो अभी लड़कियों के साथ मौज कर रहा होगा। अंतिम बार सोनू उसकी आवाज, यह मेरी इच्छा है। लड़के ने पापा से फोन, महंगा उसका नंबर तो तेल को याद ही था, डायल किया और फोन लड़के ने ही उठाया और बोला हेलो। लड़की ने रोना शुरू कर दिया। लड़का बोला तुम रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ प्लीज। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली, केवल रोती रही। लड़के ने तुरंत लड़की के पापा को कॉल किया और कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुंच गया। लड़के की हालत देख लड़के को सोना आ गया। शरीर में शक्ति नहीं थी वो ज्यादा बोल सके।
बस लड़की ने लड़के की आंखों में देखा, मानो पूछ रही हो इतनी देर से क्यों है। लड़का बिना खाए पिए लड़की का असर गोद में लिए बैठा रहता। कोई कुछ कहता तो लड़का कहता, मैं अपनी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लड़के ने डॉक्टर से कहा, जितना पैसा लगेगा उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी जान को ठीक करते थे। डॉक्टर बोला, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बेटा सब भगवान के हाथ में है। जब लड़का अकेला होता उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। जिस मंदिर में आज तक नहीं गया था वहां गया। मंदिर में पैर रखने से पहले ही उसे लड़की की बातें याद आने लगी। एक दिन तुम जरूर जाओगे, और वो भी मेरी वजह से, यह वादा है मेरा। लड़के के आंखों से आंसू निकल गया है। जिस जगह लोग कहते हैं उस मंदिर में लड़का जाता। बस एक ही मन्नत, नाम था उसकी जान उसे मिल जाए और ठीक हो जाए। जो लोग कहते को करता। बिना चप्पल पहने कई किलोमीटर तीखी धूप में चलता। कुछ लोग भरपूर देते तो कुछ को प्रसाद। सब कुछ लड़की को खिलाया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रहे थे। धनी घर जाने के लिए कह दिया और हिदायत रहे थे कि से दूर रहें, यह बीमारी के समझ के द्वारा आपको भी हो सकती है। लेकिन लड़की को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। दोनों के घर वालों ने रोकना चाहा, लेकिन लड़के ने किसी की बात भी नहीं मानी। जब ज्यादा रोक किया तो लड़की को गोद में लेकर निकल गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लड़का लड़की को गोद में लिए बहुत सारे मंदिर मस्जिद के सेनाओं को चढ़ा, बहुत सारे साधु संत से मिली, लेकिन हालत बिगड़ती ही जा रहे थे। फिर लड़की बोली, सुनो, क्या मैथी खोजना होगा? बहुत दर्द होता है। आंसू पीकर लड़का बोला, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यह भगवान या खुदा कोई तुमको मुझसे छुपा नहीं कर सकता। लड़की बोली, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहती हूँ, रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हो? लड़का बोला, हाँ हम सब करेंगे। पहले तो हम बाइक से बारिश के मौसम में भीगते हुए खुलेंगे, फिर से निर्माण, फिर लड़की बोली, फिर हम दोनों मंदिर जाएंगे और दोनों साथ में दो दो नारियल फोड़ देंगे। लड़के के आंखों से आंसू निकल गए। लड़की बोली, तुम रो क्यों रहे हो? लड़का बोला, कुछ नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू है। लड़की बोली, तुम थक गए हो, प्लीज मुझे कोच से उतार दो। लड़का बोला, अरे नहीं। लड़के के पास इतना पैसा था, वो खत्म हो गया। उसने अपना खून बेचना शुरू किया। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने खून लेने से भी मना कर दिया। उसी समय किसी ने बताया, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पवित्र नदी है, उसने जो भी ना आता है उसके सभी हो ठीक हो जाते हैं। लड़के ने पैसे के 9 लड़की के हाथ से कंगन निकाला, फिर उसे बेचने दुकान पर गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि वह लड़की का कोई भी सामान किसी और को दे। लड़के ने डॉक्टर से बात की और अपने कितनी भेज दें, और लड़की की तबाही खरीदी और अच्छा खाना लाया। फिर दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। लड़के को लग रहा था कि अब लड़की ठीक हो जाएगी। दोनों ने खाना खाया और रात में आराम किया। लड़के को डर तो हो रहा था, लेकिन उत्तर भी लड़की की जुदाई के सामने कुछ न था। अगले दिन दोनों वहां गए। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी ने उतार दिया। लगभग 1 किलोमीटर कड़ी धूप में बालू में चलना था। लड़के ने लड़की को गोद में उठाया। लड़के के टांके से खून निकलने शुरू हो गए, लेकिन लड़का दर्द की परवाह किए बगैर चलता रहा। लड़की को खुद चिपचिपा लगा। खून देखकर चौंक गए। वो जबरदस्ती उसके गूंज से उतरे और लड़के का शरीर थे चौके पूरा खून से लाल हो गया था। लड़के की हालत एक लड़की को झटका है। लड़के ने देखा लड़की के शरीर में बहुत तेज हरकत हुई।
फिर वो शांत था। लड़के ने लड़की का बहुत जगह क्यों होता मर चुकी था। लड़का बहुत देर तक रोता रहा, फिर उसने लड़की को गोद में उठाया और नदी की तरफ दौड़ते हुए निकल पड़ा। लड़का दौड़ते हुए बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, देखो नदी आ गए तो हम दोनों साथ साथ निभाएंगे। लड़की का नाम लेकर वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था देखो हम पहुंचने वाले हैं। फिर लड़का लड़की को लेकर नदी के अंदर प्रवेश करने लगा। नदी का रंग लाल होता गया। लड़का लड़की को गोद में सर से भी ऊपर पानी में प्रवेश करता गया। एकाएक नदी में तेज भाव आया और दोनों को तोड़ वहां लेकर बहुत, जहां से उन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। जिसमें थे न चावल थे। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो उस पर शक न करें और ना ही उसकी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप अपने साथी को भी इस कहानी को एक बार जरूर सुनने के लिए एक है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और कभी कोई ताकत आपको छुड़ा ना कर सके। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।